भारत के हर घर में, हर फर्स्ट एड बॉक्स में, हर स्कूल में, हर हॉस्पिटल में और हर एक क्लिनिक में एक ही चीज हमेशा मौजूद रहती है और वो है डेटॉल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये साधारण सा एंटीसेप्टिक आज कैसे एक आदत, एक भरोसा और एक विरासत बन गया है। आज हम आपको ऐसी यात्रा पर लेकर चलेंगे जो 100 साल से भी अधिक पुरानी है। एक ऐसी कहानी जिसने लाखों जिंदगियां बचाई, युद्ध में सैनिकों का साथी बना और असंख्य परिवारों में विश्वास की पहचान खड़ी की। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1840 के दशक से, जब इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में आइजैक रैकेट ने अपने सपनों की पहली किरण देखी। आइजैक जो पहले एक आम आटे की चक्की चलाता था, उसके दिल में कुछ बड़ा करने की चाहत थी। और जब उस दौर में साफ सफाई के प्रति जागरूकता बेहद कम थी, आइजैक ने न केवल आटे की चक्की बल्कि साफ सफाई की सोच को भी जगाने की ठानी। लेकिन जिंदगी के रास्ते आसान नहीं होते। आटे की चक्की लगाने के बावजूद मुनाफे की कमी, दिन ब दिन बढ़ते मुश्किल हालात और निराशा की घटाएं भी साथ थी। पर आइजैक ने हार नहीं मानी कभी भी। अपने संघर्षों के बीच उसे एक नई सोच ने जगाया, साफ सफाई और स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का विचार। और इसी सोच ने यहाँ पर जन्म दिया रैकेट एंड सन्स कंपनी का। इस कंपनी ने धीरे धीरे सिर्फ आटा ही नहीं बल्कि स्टार्च, नील और घरेलू क्लीनर्स भी बेचने शुरू कर दिए। उन उत्पादों की गुणवत्ता इतनी बेहतरीन थी कि 1880 तक रैकेट का नाम इंग्लैंड के हर घर में पहुँच चुका था। लोग इसे अपने घर की सेहत का हिस्सा मानने लगे थे, क्योंकि साफ सफाई ही तो है असली सेहत की नींव। अब आते हैं 1929 के साल में, जब यह साल एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आता है, जब साइंटिस्ट डॉक्टर विलियम रेनॉल्ड्स ने रैकेट कंपनी के साथ कदम मिलाया। उस वक्त क्या था ना कि मेडिकल दुनिया का नजरिया कुछ और ही था। डॉक्टर ये समझा करते थे कि रोग केवल अंदरूनी असंतुलन से हुआ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडाइजेशन या फिर इंटरनल कमजोरियां। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर रेनॉल्ड का मानना था कि बाहरी इन्फेक्शन भी रोगों का कारण हो सकते हैं। इस सोच के साथ उन्होंने एक मिशन शुरू किया, और वो भी एक ऐसा एंटीसेप्टिक विकसित करने का जो न केवल कीटाणुओं को मार सकता है बल्कि इंसानी त्वचा को कोई नुकसान न पहुंचाए। उस वक्त प्रसव के बाद होने वाले प्यूरपरल सेप्सिस ने लाखों महिलाओं की जान ले ली। इस घातक संक्रमण से निपटने के लिए बाजार में उपलब्ध कीटाणु नाशक जैसे कि फॉर एग्जांपल फिनाइल, म्यूरिक क्लोराइड और फार्मलिन कई समस्याओं के साथ आते थे, जैसे कि तेज गंध, त्वचा पर जलन, यहाँ तक कि बर्न की समस्या। डॉक्टर रेनॉल्ड ने बार बार प्रयोग किए, फॉर्मूले बदले और अंततः उन्होंने उस जादू को खोज ही निकाला, यानी कि एक ऐसा लिक्विड जो 99.9% कीटाणुओं को मारने में सक्षम था और साथ ही इंसानी त्वचा के लिए एकदम सुरक्षित भी था। और उसी लिक्विड को रैकेट कंपनी ने डेटॉल का नाम दे दिया। लेकिन बात वहीं पर खत्म नहीं हुई, असली परीक्षा तो अभी जारी थी। वास्तविक दुनिया में इसका परीक्षण 1933 में लंदन के क्वींस चार्लेट मैटरनिटी हॉस्पिटल में डेटॉल का पहला ट्रायल शुरू हुआ। यह वह अस्पताल था जहां जन्म देने वाली महिलाओं का इलाज बड़े ध्यान से किया जाता था। यहाँ डॉक्टरों और नर्सों को विशेष निर्देश दिए गए, प्रभाव से पहले और बाद में हाथ धोने, उपकरणों को सैनिटाइज करने और वार्ड की सफाई में डेटॉल का इस्तेमाल करने के लिए। इन सख्त कदमों के बाद मात्र 2 सालों में प्यूरपरल सेप्सिस के मामलों में 50% से भी अधिक गिरावट आई। डॉक्टरों ने खुले शब्दों में कहा, डेटॉल एक गेम चेंजर है। शुरुआती दौर में यह प्रोडक्ट केवल फार्मेसी में उपलब्ध था, लेकिन जैसे ही वैज्ञानिक तरीके से इसकी प्रभावशाली सिद्धि हुई, रैकेट कंपनी ने इसको आम जनता के लिए खोल दिया। और जैसे जैसे डेटॉल ने विश्वसनीयता और सफलता के नए आयाम छुए, इसका सफर केवल ब्रिटेन तक सीमित नहीं रहा। 1930 से लेकर 1940 के बीच ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा और साउथ अमेरिका जैसे देशों में डेटॉल का व्यापक उपयोग शुरू हो गया। 1936 में डेटॉल इंडिया में प्रवेश करता है, और यहाँ कहानी थोड़ी सी अलग थी। उस दौर में स्वच्छता की जागरूकता बेहद कम थी और उस वक्त स्थानीय लोग पारंपरिक दवाइयों पर अधिक विश्वास किया करते थे। गाँवों में नीम, हल्दी और घरेलू नुस्खे ही अपनाए जाते थे। इसके बावजूद रैकेट कंपनी ने हार नहीं मानी। उन्होंने डॉक्टर्स, हॉस्पिटल और एजुकेशन कैंपेन के जरिए लोगों में डेटॉल के प्रति जागरूकता और भरोसा पैदा किया। और आपको बता दूं कि 1945 में भारत में पहली बार डेटॉल की कोई फैक्ट्री स्थापित हुई और कुछ ही सालों में यह प्रोडक्ट हर भारतीय परिवार का हिस्सा बन गया। 1980 तक अनुमानित 6.5 करोड़ लोगों ने कम से कम एक बार डेटॉल का उपयोग कर लिया था। अब आगे 1999 में डेटॉल की कहानी में एक और बड़ा परिवर्तन आया। रैकेट कंपनी का बेंकाइजर एक जर्मन कंपनी जिसे 1823 में शुरू किया गया था। इसके पास आधुनिक और फास्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट के लाइन थी। वही रैकेट के पास बेहतरीन वितरण नेटवर्क और वर्षों का भरोसा था। इस मर्जर का मकसद था न केवल प्रोडक्ट की गुणवत्ता और इनोवेशन में सुधार करना, बल्कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को और भी रचनात्मक बनाना। अब डेटॉल सिर्फ एक एंटीसेप्टिक लिक्विड नहीं रहा था, बल्कि एक लाइफस्टाइल एसेंशियल के रूप में उभर कर सामने आया। 90 के दशक में जब स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ने लगी, तो डेटॉल ने अपनी प्रोडक्ट रेंज डेटॉल सोप, हैंड वॉश, सरफेस क्लीनर और हैंड सैनिटाइजर के साथ बाजार में अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। इस मर्जर की वजह से डेटॉल की रणनीति में बदलाव आया। अब सिर्फ दवा की तरह नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में डेटॉल को शामिल किया गया। यह परिवर्तन केवल प्रोडक्ट लाइन में नहीं बल्कि ब्रांड की छवि में भी नजर आया। और जब दुनिया एक नए संकट यानी कि कोविड-19 महामारी से जूझ रहा, डेटॉल ने अपनी असली परीक्षा पास की। स्वच्छता की अहमियत हर व्यक्ति के जीवन में सामने आई।
बनाई और डेटॉल ने इस चुनौती का सामना भी बड़े ही साहस के साथ किया। डेटॉल हैंड वॉश और सैनिटाइजर की मांग आसमान छूने लगी थी उस वक्त में। इस समय कंपनी ने WHO की गाइडलाइन के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए थे, बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए और लोगों के बीच स्वच्छता का संदेश फैलाया। डेटॉल ने न केवल बीमारी से लड़ने की जिम्मेदारी ली, बल्कि एक डेटॉल सैल्यूट अभियान के माध्यम से उन अनदेखे हीरोज का सम्मान भी किया जो महामारी के दौरान लगातार सेवा दे रहे थे, डिलीवरी बॉय, क्लीनर, नर्सेस और लोकल हेल्पर्स एक्सेट्रा। और इस दौरान दोस्तों डेटॉल की सेल्स में जबरदस्त 62% की वृद्धि देखी गई। बाजार में अन्य प्रतिद्वंदियों के बीच डेटॉल ने फिर से साबित कर दिया था कि अगर प्रोडक्ट में गुणवत्ता और ब्रांड में विश्वास हो तो चुनौती भी अवसर में बदली जा सकती है। आज के टाइम पर डेटॉल न केवल भारत में बल्कि 120 से भी अधिक देशों में उपलब्ध है। एंटीसेप्टिक लिक्विड से लेकर हैंड वॉश, साबुन और सैनिटाइजर तक डेटॉल ने खुद को एक लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में स्थापित कर लिया है। इसका दबदबा एंटीसेप्टिक लिक्विड सेगमेंट में 85% यानी कि 85% से भी अधिक है और हैंड वॉश कैटेगरी में यह भारत नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। डेटॉल ने हमेशा से अपनी पहचान ऐसे बनाई जैसे कि सुरक्षा, स्वच्छता और विश्वास का प्रतीक है ये। इसकी आइकॉनिक टैगलाइन डेटॉल का धुला आज के टाइम पर एक बहुत बड़ी आदत बन चुकी है और यहाँ पर एक भावनात्मक जुड़ाव भी मौजूद है जो हर भारतीय दिल में अपनी छाप छोड़े हुए है। इसके साथ साथ डेटॉल ने पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के साथ साझेदारी कर ग्रामीण इलाकों में हाइजीनिक जागरूकता फैलाने का काम भी किया है। पोस्टर्स, वर्कशॉप, मोबाइल वैन्स और हेल्थ केयर कैंपेन्स, इन सब के माध्यम से डेटॉल ने न केवल प्रोडक्ट बेचे बल्कि समाज में जिम्मेदारी और स्वच्छता की नींव भी रखी। एक बात तो सच्ची है यहाँ पर, अगर कोई ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट के रूप में ना बनाकर एक इमोशन, एक आदत और एक इम्पैक्ट में बदल जाए तो वो न केवल मार्केट जीतता है बल्कि दिलों में भी राज करता है। डेटॉल ने हमें ये सिखाया कि ये कहानी एक छोटी सी बोतल की है जिसने न केवल यहाँ पर महामारी से लड़ने का हथियार बनाया बल्कि हर परिवार के बीच सुरक्षा और आशा का संदेश फैलाया। किसी भी संकट के समय जब दुनिया भयभीत हो जाती है तो डेटॉल हमेशा एक भरोसेमंद साथी की तरह सामने आता है। यह सिर्फ एक एंटीसेप्टिक नहीं बल्कि एक उम्मीद है, एक विश्वास और एक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। डेटॉल की कहानी हमें ये बताती है कि बदलते समय के साथ तकनीक, विज्ञान और मार्केटिंग में कितना तेजी से बदलाव हो सकता है। और सबसे जरूरी चीज तो यहाँ पर यह है कि इंसानों में विश्वास और आत्मविश्वास एक छोटे से विचार से शुरू हुआ यह बड़ा यात्रा आज एक वैज्ञानिक प्रेरणा बन चुकी है। यह यहाँ पर हर उस इंसान का हौसला बढ़ाती है जो अपने सपनों को सच करने में दृढ़ निश्चय रखता है। डेटॉल ने साबित कर दिया कि जब इरादे मजबूत हो और सपने में सच्चाई हो तो कोई भी संकट आपको रोक नहीं सकती। आज के टाइम पर जब हम लोग आगे की ओर देखते हैं तो डेटॉल यह संदेश हमें याद दिलाता है जिम्मेदारी, जागरूकता और निरंतर सुधार से ही हम एक स्वस्थ और स्वच्छ दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। भविष्य में डेटॉल अपने मिशन को व्यापक करने के लिए नए नए रास्ते तलाशेगा ताकि हर नागरिक, हर परिवार और हर समुदाय सुरक्षित रहे। डेटॉल की यह कहानी एक संघर्ष, प्रेरणा और अटूट विश्वास की कहानी है और ये हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप अपने विश्वास के साथ डटे रहते हैं तो हर बाधा पार की जा सकती है। अगर आपको डेटॉल की यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट में बताइए डेटॉल की इस यात्रा में आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। आपका विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।